एपिसोड स्टार्ट होता है और गाम काइन से कहता है कि अगर तुम एडवेंचरर बनना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें बहुत पढ़ना होगा और मैं तुम्हारे लिए ट्यूटर लगवा दूंगा। और ये सुन के काइन बहुत खुश हो जाता है और वो अपने रूम में होता है और सोचता है कि उसके ट्यूटर कैसे होंगे, कोई मॉन्स्टर होगा या कोई विच। और फिर उसके ट्यूटर आ जाते हैं और वो उन्हें देखने बालकनी में जाता है और उसका पैर फिसल जाता है और वो अपनी सेंसेई के ऊपर गिर जाता है। फिर एक बटलर उन्हें इंट्रोड्यूस करवाता है और बताता है कि एक सेंसेई का नाम नीना है और एक सेंसेई का नाम मिली है। फिर वो लोग गांव से मिलते हैं और उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और बताते हैं कि वो लोग डी रैंक एडवेंचरर हैं। नीना ज्यादा कुछ बोलती नहीं है तो मिली उसकी कैप नीचे करती है और कहती है कि तुम ज्यादा रूड मत बनो। और काइन नीना के कान देख के समझ जाता है कि वो एक एल्फ है और उन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का था जिसमें वो काइन को एडवेंचरर बनने के लिए ट्रेन करेंगे। वो लोग तलवारबाजी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि काइन बहुत अच्छा कर रहा है। मिली कहती है कि मुझे एक 5 साल के बच्चे से नहीं हारना है। और फिर मिली और काइन बैटल करते हैं। काफी देर फाइट करने के बाद मिली कहती है कि अब मैं और फाइट नहीं कर सकती, ब्रेक लेते हैं और अब तुम्हें नीना सेंसेई मैजिक सिखाएंगी। नीना कहती है उसे गॉड ऑफ मैजिक से लेवल 3 की प्रोटेक्शन मिली है और वो लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। काइन कहता है कि उसने बुक्स से ही बेसिक सीख लिया है और वो नीना को वाटर बॉल, फायर बॉल और रॉक बुलेट करके दिखाता है। और वो लोग सोचते हैं कि सिर्फ 5 साल में काइन ने ये कैसे किया और कोई भी ये तीनों एलिमेंट्स को इतनी पावर से यूज नहीं कर सकता। और फिर काइन उन्हें आइटम बॉक्स दिखाता है जिसे देखकर वो लोग सरप्राइज रह जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि अगर हम काइन को कुछ यहाँ सिखाएंगे तो उसकी पावर से बहुत डिस्ट्रक्शन होगा। काइन कहता है तो क्यों ना आप मुझे कहीं बाहर सिखाएं, वैसे भी मैं बैप्टिज्म के अलावा कभी बाहर नहीं गया। फिर वो लोग गाम से परमिशन लेने जाते हैं। गाम कहता है तुम काइन को मैंशन के अंदर ट्रेन नहीं कर सकते। मिली कहती है कि सिर्फ 5 साल की उम्र में ही काइन में इतनी पावर है कि अगर हम इसे यहाँ ट्रेन करेंगे तो ये पूरा मैंशन डिस्ट्रॉय कर देगा। गाम ये सुन के घबरा जाता है और सारा कहती है कि काइन तुम मेरे ही बेटे हो। गाम उन्हें काइन को बाहर ले जाने की परमिशन दे देता है और कहता है कि सनसेट के पहले वापस आ जाना। काइन बाहर की दुनिया देख के बहुत खुश होता है और कहता है तो एडवेंचरर्स की दुनिया ऐसी दिखती है। तो नीना उसे मैजिक सिखाती है और उसे एक पत्थर तोड़ने को कहती है। काइन फायर वॉल यूज करता है और दोनों सेंसेई उड़ जाती हैं और वहाँ का काफी ज्यादा एरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है। मिली कहती है तुमने इतनी पावर यूज की है, तुम्हें थकान फील हो रही होगी ना। पर काइन कहता है कि वो एकदम ठीक है और वो लोग कहते हैं कि काइन के पास बहुत ज्यादा अमाउंट में मैजिक है। फिर उन्हें अचानक से किसी मॉन्स्टर की आहट आती है। फिर घास के पीछे से एक किलर रैबिट आता है। सेंसेई काइन को सेफ रहने को बोलती है और वो किलर रैबिट काइन के पास जाता है और काइन एयर बुलेट यूज करता है और उसे खत्म कर देता है। दोनों सेंसेई उसे कांग्रेट्स करते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारा फर्स्ट किल है तो तुम इसका क्या करोगे। काइन कहता है कि वो इसे अपनी मॉम और सिस्टर को दिखाना चाहता है और वो उसे आइटम बॉक्स में रख लेता है। फिर मिली कहती है कि उसे एक मैजिक बैग खरीदना है। मैजिक बैग भी आइटम बॉक्स की तरह ही होता है पर मैजिक बैग के लिए तुम्हें किसी स्किल की जरूरत नहीं होती और वो बहुत कॉस्टली भी होते हैं। मिली काइन से कहती है कि अभी हमारे पास और टाइम है तो क्यों ना तुम और किल्स कर लो। फिर नीना अपने मैजिक से एनिमी को सर्च करती है और उसे 300 मीटर में एक किलर रैबिट मिलता है। काइन उससे पूछता है कि सेंसेई आपने ये कैसे किया। नीना बताती है कि उसने अपने मैजिक की एक पतली सी लेयर को फैलाया और उससे उसे मॉन्स्टर्स का पता लग गया। और काइन भी ये ट्राई करता है और उसे 300 मीटर में 4 किलर रैबिट्स मिलते हैं। नीना कहती है कि कोई भी इसे फर्स्ट टाइम में नहीं कर पाता और तुमने तो उनका एग्जैक्ट नंबर भी बता दिया। फिर वो लोग किलर रैबिट मारने जाते हैं और तीनों अपने अपने स्टाइल में एक एक किलर रैबिट मारते हैं और एक रैबिट जंगल के अंदर भागने लगता है और काइन उसके पीछे भागता है और मिली उसे रोक लेती है और कहती है कि वहाँ पे खतरनाक मॉन्स्टर्स रहते हैं और हर 10 साल में वो सिटी के अंदर हमला करते हैं और इसीलिए सिटी के आइट साइड इतनी बड़ी वॉल्स हैं ताकि वो लोगों को मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट कर सके। मिली काइन से कहती है कि तुम भी एक एडवेंचरर बन जाना और सिटी के लोगों को प्रोटेक्ट करना। काइन कहता है कि वो जरूर बनेगा। फिर काइन घर आके अपना स्टेटस चेक करता है और देखता है कि वो लेवल 8 में पहुंच चुका है और वो कहता है कि उसने तो सिर्फ कुछ किलर रैबिट्स ही मारे हैं और उसका लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया और उसकी एबिलिटीज और एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी 100 गुना ज्यादा हो चुके हैं। काइन कहता है कि अगर ये चीज लोगों को पता चल गई तो वो उसे खत्म कर देंगे और वो गॉड्स को स्टूपिड कहता है। फिर अगले दिन सुबह ट्रेनिंग में जाने से पहले मिली और नीना एक गिल्ड में जाते हैं और ये सुन के काइन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि एक एडवेंचरर बनने के लिए मुझे गिल्ड की जरूरत तो पड़ेगी ही। और फिर वो लोग अंदर जाते हैं और रिसेप्शनिस्ट से पूछते हैं कि जंगल में किलर रैबिट से स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स हैं क्या। रूबी उन्हें बताती है कि एक भेड़ियों का झुंड है। मिली कहती है कि वो काइन के लिए परफेक्ट रहेंगे। पर फिर वहाँ एक गुंडा जाता है और कहता है कि तुम इस बच्चे के साथ क्या कर रहे हो, तुम्हें बेबी सिटिंग के अलावा और कोई जॉब नहीं मिली क्या, और इस बच्चे को छोड़ो और मुझे ड्रिंक बना के दो। मिली कहती है अगर तुम्हें ड्रिंक ही पीनी है तो तुम बाहर जाओ और हमें हमारा काम करने दो। वो कहता है कि मैं तुमसे एक रैंक ऊपर हूँ और तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो और वो नीना से जबरदस्ती करने लगता है और 2 बंदे आकर मिली को भी पकड़ लेते हैं। फिर काइन उनसे कहता है कि मुझे ट्रेनिंग करनी है तो आप मेरे सेंसेई को छोड़ दें। पर फिर वो गुंडा काइन को मारने की कोशिश करता है पर काइन उसे डॉज कर देता है और उल्टा उसे ही मार देता है। फिर वो गुंडा स्वॉर्ड निकालता है और काइन उसे इजीली डॉज कर लेता है और उस स्वॉर्ड को अपनी उंगलियों से रोक लेता है और उन तीनों गुंडों को मार के बाहर फेंक देता है। दोनों सेंसेई काइन को थैंक यू कहते हैं और
और वो लोग प्रैक्टिस करने जंगल चले जाते हैं। काइन अपने तीनों एलिमेंट्स की प्रैक्टिस करता है और फिर वो लोग वहीं पर लंच एंजॉय करते हैं। फिर स्टोरी 3 साल आगे जाती है। काइन सिल्विया से पूछता है कि वो अपने सेंसेई को क्या गिफ्ट कर सकता है उनके फेयरवेल में। फिर काइन को याद आता है कि एक बार मिली ने उससे कहा था कि वो मैजिक बैग खरीदना चाहती है और फिर वो मटेरियल इकट्ठा करने जंगल चले जाता है। वो एक ब्लड ओग्र और एक अर्थ ड्रैगन को मारता है और अपने आइटम बॉक्स में रख लेता है और ये सब एक नाइट देख लेता है और उसे लगता है कि कोई मॉन्स्टर सिटी की तरफ आ रहा है। फिर गाम अपनी आर्मी लेकर जंगल की तरफ जाता है पर उन्हें वहाँ कोई भी मॉन्स्टर नहीं मिलता। फिर गाम को वहाँ उनके नेशन का हैंकी मिलता है और वो समझ जाता है कि ये सब काइन ने किया है। फिर सीन चेंज होता है और काइन की ट्रेनिंग का लास्ट दिन था। मिली और नीना काइन से कहते हैं कि हम लोग तुम्हें बहुत मिस करेंगे और काइन उन्हें थैंक यू करता है इतना सब सिखाने के लिए। फिर काइन उन्हें मैजिक बैग देता है और बताता है कि उनने 2 मॉन्स्टर्स को मार के उसे अपने हाथों से बनाया है। फिर काइन कहता है कि उसमें ज्यादा स्पेस नहीं है, बस उनका मेंशन ही फिट हो सकता है। ये सुन के दोनों काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो नेशनल ट्रेजर है और इसलिए लोग हमें इनसे छीनने आएंगे। काइन कहता है उसकी चिंता मत करो, हम तीनों के अलावा जो भी इस बैग को उठाएगा उसके लिए बैग का वेट मेंशन के बराबर होगा। दोनों सेंसेई कहती हैं ये तो नेशनल ट्रेजर से भी ऊपर है। फिर दोनों सेंसेई कहती हैं कि क्या हम ये सच में डिजर्व करते हैं क्योंकि हमने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। फिर काइन कहता है कि ऐसा नहीं है, आपने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई हैं। और फिर दोनों सेंसेई काइन को किस करते हैं और काइन शर्मा जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है काइन अपने रूम में होता है और उसके फादर उससे पूछते हैं कि तुम्हारा हैंकी जंगल में क्या कर रहा था। काइन कहता है कि वो मॉन्स्टर से लड़ रहा था। गाम कहता है कि तुम अपनी चीजों का ध्यान रखा करो और अपनी लिमिट में रहा करो, तुम्हारी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम हुई थी। और एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।